हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 19, जिसमें हम लोग सॉलिड्स को या कह लो क्रिस्टल्स को हम उनके इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस के आधार पर डिवाइड करने जा रहे हैं। तो हमारे पास कितने टाइप के हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, ठीक ना। चलिए तो डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप के क्रिस्टल हैं? आयनिक क्रिस्टल है, मेटालिक क्रिस्टल है, एटॉमिक या कोवेलेंट क्रिस्टल कह लो, और एक और है चौथा, कौन सा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ठीक, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? आयनिक क्रिस्टल है। तो हम इसके एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो यार इसका एग्जाम्पल होता है, हम आपको बता दें, NaCl। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? जिंक सल्फाइड, जिसको आप लोग जिंक ब्लेंड बोले थे। और लास्ट एग्जाम्पल एक और है, हम लोगों ने पढ़ा था CaF2, हो याद होगा आपको। तो ये चार एग्जाम्पल है। अच्छा, आप NaCl सोचो अगर, तो NaCl क्या है? इसमें ये एक प्रकार का क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयंस पाए जाएंगे, और आयंस के नाम पे कौन पाया जाएगा? कैटायन और एनायन पाए जाएंगे। अच्छा, कैटायन एनायन किस फोर्स से आपस में जुड़ता है? तो आयंस किससे जुड़ता है? अरे भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ता है, जिसको कूलाम्बिक फोर्स बोलती है एनसीईआरटी, है ना। तो कूलाम्बिक फोर्स से, तो इसमें 2 पॉइंट लिखे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? तो हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होते हैं? एटम, आयन या मॉलिक्यूल। तो यार इसमें कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है आयंस। दैट इज कौन कौन? कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन। फिर उसके बाद बात करें कि यार इसमें किस टाइप का फोर्स है, तो भैया कूलाम्बिक फोर्स है। याद है ना कौन सा फोर्स है? कूलाम्बिक फोर्स, या इसी को आप लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या क्या कह लेते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या ऐसे कह दो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब हम उनके बॉन्ड के आधार पर ये हम इसको डिवाइड किए हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर आप लोग इसको आयनिक बॉन्ड भी बोल लेते हो। तो आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है? शॉर्ट में लिखते हैं बिटवीन कैटायन एंड एनायन, यही तो। अच्छा, एक बार बताओ कि ये जो है कैसे होंगे? भैया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड है, तो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। तो हम यहाँ पर ये हार्डनेस लिखे हुए, तो कैसे हैं? हम इसको अलग कलर से लिखते हैं। कैसे होते हैं ये? हार्ड होते हैं, ऐसे लिख देते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड तो आप समझ रहे हैं, लेकिन ब्रिटल क्या होता है? ऐसे समझ लो कि जैसे कोई चीज ऐसे ब्रेक कर दो, कट से आवाज आए। मतलब जैसे किटकैट वाला एक ऐड आता है ना, उसमें खट से तोड़ते हैं तो आवाज आती है, बिल्कुल वैसा ही कुछ, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, सॉल्युबिलिटी क्या है? तो भैया ये ये कैसा मॉलिक्यूल है? आयनिक मॉलिक्यूल है। और याद करो, पानी में जब डिजोल्व करते थे तो पानी क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, और उसमें डिजोल्व हो जाता है नमक। तो क्या है? डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो भैया हार्ड है, मजबूत बॉन्ड का बना है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा? हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे लिखते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यार आपको याद होगा कि सॉलिड स्टेट में ये क्या नहीं करते हैं? ये कंडक्टिविटी नहीं करते हैं, लेकिन ये मोल्टेन स्टेट में या सोल्यूशन स्टेट में जो है ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो आप लिखना चाहो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, तो क्या? डू नॉट शो इन सॉलिड स्टेट, बट हम खाली इतना लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा पूरा, डू नॉट शो इन सॉलिड स्टेट। और यहां पर लिख दे रहे हैं हम कंडक्टर, आप पूरा लिखिएगा, डू नॉट शो, या इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, बट कंडक्टर इन कौन कौन सी स्टेट? पहली है कौन सी? मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन एंड सोल्यूशन स्टेट, ऐसे पूरा लिखिएगा स्टेट। तो ये क्या हो गया आपके पास? आयनिक क्रिस्टल हो गया। क्या क्या था भैया? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? तो आयन है, मेनली कैटायन और एनायन है। याद है ना आपको? अगर हम यहाँ पे ऐसे छोटा सा दिखाएं तो आपको याद होगा Na रहता था और Cl रहता था, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था। तो भैया कैटायन एनायन के बीच में कौन सा फोर्स? तो कूलाम्बिक फोर्स, या कह दिया कौन सा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक ही बात है भैया। हार्ड होते हैं और कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। सॉल्युबिलिटी ये हमने एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर लिखा है, क्योंकि उसमें कहां पर है? टेक्स्ट जो लिखा है वहां का पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। तो डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना है, कंडक्टर इन मोल्टन एंड सोल्यूशन स्टेट, और एग्जांपल पहले बता दिया NaCl, MgO, जिंक सल्फाइड जिसको जिंक ब्लेंड बोला था, और ये क्या CaF2 जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, फ्लोराइड बोला था। ठीक ना। अगला आता है कौन सा, मेटेलिक क्रिस्टल। अच्छा मेटेलिक क्रिस्टल क्या होता है, तो मेटेलिक के बारे में सबको पता नहीं, क्या ये मिथ है कि वो सोचते हैं कि जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो मेटल मेटल के बीच में होता है। बिल्कुल गलत बात है, मेटल मेटल के बीच में नहीं होता। असल में होता क्या है कि ऐसा कुछ सपोज कर लो कि इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है ना, सी मतलब किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का सी है, समंदर समझ रहे ना, सी इलेक्ट्रॉन का सी है। उसमें क्या है कि कुछ मेटल आयन ऐसे डूबे हुए हैं, मतलब पानी, इलेक्ट्रॉन किसकी तरह, एकदम पानी की तरह है, और उसमें कुछ जो है क्या है, कुछ मेटल आयन जो है उसमें टहल रहे हैं, इस तरीके से समझ लो, है ना। तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पर क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जो वो होते हैं कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स, या कह दो कैटायंस आर इमर्ज इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोलते हैं, दैट इज ऐसे बोलते हैं कैटायंस आर इमर्ज्ड, डूबे हुए होते हैं इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से कुछ होता है। अच्छा इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, तो भैया इनके बीच में भी कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। कौन सा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही होता है ना, या कोलम्बिक फोर्स आप लोग बोल दो। ठीक। अच्छा किसके किसके बीच में होता है, तो बिटवीन कैटायन एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर अगली बात करें तो हार्डनेस कैसी होती है, तो कैसे होते हैं ये, हार्ड तो होते हैं, हार्ड बट मैलिएबल एंड डक्टाइल। कैसे होते हैं, मैलिएबल, मैलिएबल मतलब समझते हैं ना, इतना पीटो कि उसकी शीट बन जाए, है ना, और डक्टाइल मतलब खींच खींच के उसका तार बना सके, है ना, क्या कर सके, खींच खींच के उसका क्या बना सके, तार बना सके, है ना। अच्छा सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, तो ये क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन से, ठीक ना, सॉल्युबल इन सॉल्वेंट बाय केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट में लिख दिया रिएक्शन। ठीक। अच्छा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मॉडरेट हाई होता है। कैसा होता है, मॉडरेट हाई। कैसा होता है, मॉडरेट हाई, मॉडरेट हाई कह लो या फेयरली हाई, एनसीईआरटी लिख रही है तो मॉडरेट लिख लो या फिर कह लो क्या, फेयरली हाई। कैसी होती है, फेयरली हाई। फिर उसके बाद अगला कौन सा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो भैया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की खास बात है, आयनिक सॉलिड्स, आयनिक क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल में ये डिफरेंस है कि जो आयनिक सॉलिड होता है वो सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होता है, लेकिन जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं, और मोल्टन स्टेट में भी। तो इनमें दोनों में डिफरेंस भी है। क्या ये क्या है, कंडक्टर इन सॉलिड एंड मोल्टन, दोनों स्टेट में, मोल्टन स्टेट। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आयरन है, कॉपर है, तो कॉपर मेटल पहले लिख दें, कॉपर मेटल, आयरन, सिल्वर, Mg, ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आता है कौन सा, एटॉमिक या कोवेलेंट क्रिस्टल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, भाई एटॉमिक नाम से ही क्लियर है एटम, तो इसमें कौन होंगे, एटम्स होंगे, एटम्स एंड क्या होंगे, एटम्स किससे बॉन्डेड होंगे, तो हम देख लें इसको, तो एटम्स तो होंगे लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कोवेलेंट बॉन्ड से, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, हम ऐसे लिख दें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, है ना। अच्छा हार्डनेस कैसी होगी, तो आपको पता है इसमें जो है होता क्या है कि इसमें नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है ना। तो ऐसे लिखते हैं वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। अगर आपको देखना है तो आपने पढ़ा होगा डायमंड, डायमंड बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है ना। अगला पॉइंट, तो हार्डेस्ट होता है डायमंड, है ना। अगला सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं होती है ना, या कह दो कि सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना।
या solubility soluble in non-polar solvent। ठीक, अगला आता है क्या इसमें, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है भैया, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इसका, है ना। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। असल में एक एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है, बाकी तो जो कैसे होते हैं ये नॉन कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छा बोलो, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर। बट कौन कौन होता है, बट ग्रेफाइट इज कंडक्टर, ऐसे लिख दें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, इसको याद करना है हम लोगों को, कौन कौन सा है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास है क्वार्ट्ज, जिसको क्या बोलते हैं, SiO2, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, क्वार्ट्ज। कुछ स्ट्रक्चर के आधार पर होता है, बहुत सारे क्वार्ट्ज होते हैं, अल्फा बीटा, बहुत सारे टाइप के होते हैं, ट्रेपेजॉइड, पता नहीं कौन कौन से होते हैं। अच्छा, सिलिका कार्बाइड, अरे बहुत अच्छा एब्रेसिव होता है ये, मतलब काटने वाला, इवन डायमंड कटर भी कभी कभी बोलते हैं इसको, है ना, सिलिका कार्बाइड। फिर उसके बाद कौन सा है, सिलिका कार्बाइड के बाद इसके बाद आता है कौन सा, डायमंड ही आ गया। इसके बाद कार्बन से बना होता है डायमंड। और जो एक्सेप्शन था उसका क्या नाम था, हाँ कार्बन से ही बना है, लेकिन कार्बन ये ग्रेफाइट है, ऐसे लिखते हैं, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट। ठीक, नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जरा समझे हम लोग। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो पहले तो समझ लें कि 3 है। कौन कौन से, 3 टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। कौन कौन से, एक है पोलर, ऐसा पहले लिख लें, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। फिर दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, और फिर उसके बाद कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक ना, कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ठीक, अच्छा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड 3 टाइप का है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तीनों में कौन होते हैं, तीनों में होते हैं कौन, मॉलिक्यूल ही, है ना। तो तीनों के लिए हमने लिख दिया क्या, मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद कौन सा है, फिर अगला है इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस। तो फिर से समझे हम लोग, नॉन पोलर में हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट रहे हैं, उनकी ही लैंग्वेज है लेकिन हम थोड़ा सा हट रहे हैं। उन्होंने लिखा है डिस्पर्जन फोर्स, जो नॉन पोलर सॉलिड होते हैं वो डिस्पर्जन फोर्स लगाते हैं, या फिर कहते हैं उन्होंने लंडन डिस्पर्जन, तो हम उसको एक ही कर दे रहे हैं, इसका नाम है लंडन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक ना, वीकेस्ट फोर्स होता है गैसियस स्टेट में, पढ़ा है हम लोगों ने। फिर दूसरा कौन सा, पोलर वाले जो है वो किससे जुड़ते हैं, तो डाइपोल से। तो हम लिख लेते हैं नॉन पोलर है, पोलर है, और तीसरा वाला कौन से है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ठीक, तो नॉन पोलर वाले किससे जुड़ते हैं, हम लिख दें लंडन डिस्पर्जन फोर्स। पोलर वाले किससे जुड़ते हैं, तो डाइपोल इंटरेक्शन से, डाइपोल इंटरेक्शन। और ये तो कैसा है, वीक फोर्स है, क्या नाम है, ऐसे लिख दें, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक ना, तो इससे जुड़ते हैं। अब तुम खुद ही सोचो यार कि हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये वीक फोर्स है, तो इनमें जो हार्डनेस होगी वो कैसी होगी, बहुत कम होगी। कैसी होगी, बहुत कम होगी। तो हमारे पास नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर, और दूसरा कौन सा है, पोलर है, और तीसरा कौन सा है, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो यार तीनों की कैटेगरी अलग अलग है। तो पहला है नॉन पोलर, ये सॉफ्ट होता है, दूसरा पोलर, ये भी सॉफ्ट होता है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं ये हार्ड होते हैं। आपको एग्जांपल पता होगा यार, आइस देखो ना, हार्ड होती है ना। ठीक, अच्छा, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पोलर वाले तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये जो कैसे होते हैं, पोलर वाले जो कैसे होते हैं, पोलर आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर ऐसे लिख दें सॉल्वेंट, नॉन पोलर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक ना, और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड कहां पर सॉल्युबल होते हैं, हम आपको बता दें, ये भी कहां पर सॉल्युबल होते हैं, पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं, आप लिख लीजिएगा वहां पर। अगला आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें जो है पोलर में पहले लिखे नॉन पोलर जो है वो कैसे होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है।
फिर उसके बाद कौन सा, पोलर का भी लो होता है और हाइड्रोजन बॉन्डेड का भी लो होता है। आप यहां पर चाहो तो यहां पर ये जो नॉन पोलर वाले होते हैं ये बहुत ही लो होते हैं, ऐसे कह दो वेरी लो। कैसे लिख दें, वेरी लो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर, अच्छा तीनों क्या मतलब है समझ रहे हैं ना आप लोग, नॉन पोलर वाले, पोलर वाले और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले। फिर लास्ट आता है क्या, इसका एग्जांपल। तो भैया अलग अलग एग्जांपल है। सबसे पहले नॉन पोलर का एग्जांपल, तो नॉन पोलर वाले जो है उसका एग्जांपल है क्या, देख ले हम लोग, ऑर्गन CCl4, ठीक ना। और कौन सा हो सकता है, पोलर का क्या है, पोलर का है HCl और SO2। अच्छा इसमें नॉन पोलर में आप चाहो तो H2 लिख दो, I2 लिख दो, और एक और है सॉलिड CO2 जिसको आप लोग ड्राई आइस भी बोलते हो, है ना। और कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो यार आइस। हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डेड अगर होगा तो कौन सा, आइस, ठीक ना। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये एग्जांपल्स हो गए सारे, ठीक ना। तो ये अपन लोगों के पास क्या हो गया, टाइप ऑफ क्रिस्टल। इसको एक बार और देख लेते हैं हम लोग। तो आयनिक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल, एटॉमिक क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। चलो डिवाइड करते हैं इसको। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें कैटायन एनायन है। इसमें कौन है, इसमें कैटायन और इलेक्ट्रॉन है, मतलब कॉपर +1 और उसके साथ इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझो। इसमें एटम्स है, इसमें कौन है, इसमें नॉन पोलर, ये तीनों मॉलिक्यूल है भैया, है ना। ये पोलर, नॉन पोलर, ये तीनों मॉलिक्यूल है ना, तीनों मॉलिक्यूल है। अगर इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहो तुम तो इसमें हमने बता दिया कौन कौन सा, ऑर्गन पहले वाले में, दूसरे वाले में एक लिखना चाहो तो HCl SO2, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में एक ही है, आइस। अच्छा इसमें बॉन्डिंग क्या है, तो इसमें फोर्सेस, इसमें कौन सा है, कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसमें भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, ध्यान देना है कि आयनिक बॉन्ड में कैटायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, और इसमें कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब सी है किसका, इलेक्ट्रॉन का समंदर है, और उसमें डूबे हुए हैं कौन, मेटल्स। इसमें क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई कोवेलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें वीक फोर्स है, 3 फोर्स हमने यहाँ पर दिखाया है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद क्या है, हार्डनेस की बात करें, ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ये हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल, हमने बताया। ये ब्रिटल मतलब ब्रेक हो जाए, आसानी से आवाज आए। और फिर उसके बाद ये कैसे हैं, मेलिएबल मतलब पीटो और शीट बना दो और खींचो तो तार बन जाए। अगला ये बहुत हार्ड होते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कैसे हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, और ये कैसे हैं, हार्ड है। अगला सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं, और ये क्या, पोलर में सॉल्युबल और नॉन पोलर में सॉल्युबल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये मोल्टेन और बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस। कंडक्टर इन मोल्टेन एंड सॉल्यूशन स्टेट, ये कंडक्टर सॉलिड में भी होते हैं और मोल्टेन स्टेट में भी होते हैं। ये कैसे होते हैं, इंसुलेटर, लेकिन ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल है। अगला कौन सा, वो तो सबके सब इंसुलेटर होते हैं। फिर एग्जांपल हम लोगों ने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, NaCl MgO, ZnS CaF2। इसमें कॉपर मेटल, इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग, आयरन, सिल्वर और Mg। इसमें कौन सा है, SiO2 क्वार्ट्ज, सिलिका कार्बाइड, और कौन सा, डायमंड, और कौन सा, ग्रेफाइट। फिर उसके बाद कौन सा एग्जाम्पल रखा है, अच्छा इसमें अगर आप चाहो तो एक और जोड़ दो, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है ALN, आप चाहो तो इसको ऐड कर लो यहाँ पर, है ना, ALN। फिर उसके बाद कौन सा, एल्युमिनियम नाइट्राइड बोलते हैं इसको, एक और एग्जांपल है। फिर उसके बाद कौन सा, ये वाला तीसरे वाले में कौन सा एग्जांपल, नॉन पोलर में आर्गन CCl4 H2 I2 और फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, या इसी को ड्राई आइस बोलते हैं। पोलर में HCl और SO2, और हाइड्रोजन बॉन्डेड तो हमें पता है कौन सा, आइस। अच्छा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि वाटर जब सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब कौन सा, आइस के फॉर्म में होता है, तब उसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जब वाटर के स्टेट में होता है, मतलब लिक्विड स्टेट में होता है, तब जो है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, है ना, कहीं से भी खोज के बताइएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी थोड़ा, ठीक। तो यहीं पर लेक्चर को करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट लास्ट लेक्चर लेके आएंगे सॉलिड स्टेट का, कौन सा, डायमंड और ग्रेफाइट का क्रिस्टल, ठीक ना। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।